हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 लिमिट्स। ओके, तो ये जो चैप्टर है लिमिट, उसके अंदर आपको स्टार्टिंग होगी फंक्शन से कि फंक्शन क्या होता है, रेंज क्या होती है। ठीक है, फिर फंक्शन के अंदर दो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, पहला है डोमेन और दूसरा है रेंज। ठीक है, एंड देन उसके फंक्शंस के ग्राफ कैसे बनते हैं, उसके ऊपर से आप उसका डोमेन कैसे निकाल सकते हो, उसकी रेंज कैसे निकाल सकते हो। दैट्स वाई हमें उसके ग्राफ सीखने पड़ेंगे एंड देन उसके बाद आपको जाके लिमिट का इंट्रोडक्शन मिलेगा। ओके, लिमिट देखो, लिमिट आप 11-12 से पढ़ते आ रहे हो कि लिमिट क्या होती है क्या नहीं होती, लेकिन वो तो बस आपका ऐसे ही न्यूमेरिकल था। ठीक है, लेकिन उसके पीछे असल रीजंस क्या होते हैं वो आपको इस चैप्टर्स में सीखने को मिलेंगे, सब नहीं लेकिन थोड़े बहुत। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर्स, आपके सेकंड सेमेस्टर के लिए मुझे कोचिंग लेनी है। ठीक है, तो उस कोचिंग के अंदर आपको ये सब फीचर्स मिल जाएंगे। ओके, सो एंड उसकी फीस भी बहुत रिजनेबल है, 999 पर मंथ। ओके, फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दैट नंबर। चलो, तो फंक्शन क्या होता है। फंक्शन देखो, फंक्शन को अगर मैं डिफाइन करने जाऊँ तो फंक्शन किसी मतलब फंक्शन के लिए हमें दो सेट लगते हैं। एक सेट होता है ए, दूसरा सेट होता है बी। कंपलसरी दोनों नॉन एम्प्टी चाहिए। ठीक है, एम्प्टी सेट लेके कुछ करना नहीं है, सो कंपलसरी नॉन एम्प्टी चाहिए। ठीक है, सपोज करो वेन डायग्राम तो सीखिए आपने, यहाँ पे मैंने दो अंडे बना दिए। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, और यहाँ पे कैपिटल ए बी सी डी ई एफ जी एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो मैपिंग होती है, 1 to 1 मैपिंग होती है। मतलब यहाँ का एक बंदा बस किसी एक ही बंदे को एक्वायर कर सकता है, मतलब वहां जाके एक ही बंदे को एक्वायर कर सकता है। मतलब ये ऐसे नहीं जा सकता, ये ए को भी जा रहा है और ये बी को भी जा रहा है, ऐसे नहीं होगा। मतलब एक सिंपल तौर पे मैं आपको समझाऊं तो फंक्शन को आप ऐसे समझ सकते हो कि कहीं पे तो शादी है। ठीक है, और शादी में बस 50 ही लोग बुलाए, बस 50। लॉकडाउन की शादी है शायद से। ओके, 50। तो यहाँ पे देखो 50 लोग हैं तो 50 लोगों के लिए ही खाना बनेगा। ठीक है, 50 लोग हैं तो 50 लोगों के लिए ही खाना बनेगा। ठीक है, मतलब ये एक बंदा, उसकी एक प्लेट, ये एक बंदा, उसकी एक प्लेट, लाइक दिस इज ये 50 नंबर का बंदा, उसकी एक प्लेट। मतलब एक बंदा एक ही प्लेट को उठा सकता है, उसकी मर्जी हुई ये यहाँ पे जाके 50 नंबर वाली प्लेट उठाए, हाँ ऐसा होगा नहीं। तो इस तरह के रिलेशन को कहते हैं फंक्शन। ठीक है, मतलब कोई दो सेट के अंदर इस तरह के का रिलेशन हो, मतलब यूनिक, मतलब ये वाले सेट में से वो वाले सेट में बस यूनिक, तो उसे कहते हैं हम फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन की एक प्रॉपर डेफिनेशन देखो, ये आपके टेक्स्ट बुक में से लिए मैंने, बस वहां पे एक करेक्शन करना है आपको, वहां पे नॉन एम्प्टी वर्ड यूज करना है। ठीक है, अ फंक्शन फ्रॉम एनी नॉन एम्प्टी सेट ए टू एनी नॉन एम्प्टी सेट बी, ओके, इज अ रिलेशन। मैंने पहले ही बताया ये एक टाइप का रिलेशन होता है। रिलेशन कैसा होता है कि एक बंदा यूनिकली दूसरे बंदे को एक्वायर करेगा दूसरे सेट में से। ओके, associates with every element of set A to unique element of set B, and it is denoted by function from A to B. Okay, so यहाँ पे काफी आसान है। तो वो जो मैंने अभी लिखा था फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ओके, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो ये जो ए होता है, हाँ, वो होता है डोमेन। ओके, एंड ये जो बी होता है वो होता है कोडोमेन। ओके, मतलब अगर एक तरह से देखा जाए तो डोमेन में कौन आ जाएंगे, शादी वाले लोग, और कोडोमेन में कौन चले जाएंगे, थालियाँ, जो खाने के लिए थालियाँ लगी है ना वो। आप खाने को चेयर से भी रिप्लेस कर सकते हो, मतलब 50 लोग आने वाले तो 50 ही चेयर्स लगी होंगी। ठीक है, ना कम ना ज्यादा, मतलब हर एक आदमी को एक ही चेयर मिलेगी, वो एक बंदा एट ए टाइम दो चेयर पे नहीं बैठ सकता। ठीक है, सो इस तरह से ये आप प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर मैंने ऐसे सपोज किया फंक्शन इज एक्स स्क्वायर,
ठीक है, मैंने रिलेशन क्या लिया, स्क्वेयरिंग का रिलेशन लिया, दो सेट्स के अंदर स्क्वेयरिंग का रिलेशन। अब यहां पे देखो, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। ठीक है, स्क्वेयरिंग का मतलब थोड़ी देर आप ऐसा करो, 4 × x, ठीक है, 4 × x, ओके। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन वॉट एवर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों सेट के अंदर रिलेशन क्या है, यहाँ का हर एक नागरिक, ये जो ए है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा हमें यहाँ पे। ठीक है, अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, x की जगह पर 1 डालो, क्या मिलेगा आपको 4। 2 को करो, क्या मिलेगा आपको 8। समझ रहे हो, मतलब आपको ऐसे कुछ, मतलब इन शॉर्ट, एक अगर 4 की तरफ जा रहा है तो साइमल्टेनियसली एक 8 की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, तो वहां पे कुछ ना कुछ तो यूनिकनेस होगी। ओके, सो इस तरह से दिस इज द एग्जांपल ऑफ फंक्शन। नाउ द रेंज। अब ये रेंज क्या है, रेंज के बारे में देखो, पहले मैं आपको ना एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ। अभी अभी दिवाली हुई, आप आपकी फैमिली शॉपिंग के लिए गए हो। ठीक है, सपोज करो अब मैं नासिक में रहता हूँ, तो मेरा फेवरेट शॉपिंग प्लेस है सीसीएम, हाँ, सिटी सेंटर मॉल। अब मेरे घर में ये मेरी फैमिली, मैं कंडे में लिखता हूँ, मैं खुद, माय मॉम, ये मेरे पापा, हाँ, ये मेरा भाई, एंड ये मेरी बहन। ठीक है, हम 5 लोग हैं। ठीक है, तो अब हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, सिटी सेंटर मॉल। दिस इज माय फैमिली, ओके, और ये सिटी सेंटर मॉल। तो देखो, सेट ए का नाम क्या है, पंकज फैमिली, और सेट बी का नाम क्या है, सिटी सेंटर मॉल। अब यहां से, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लाइक ज्वेलरी, क्रॉकरी सेट, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, क्लॉथ्स, नेकलेस एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब मैंने खरीदी की क्लॉथ्स। ठीक है, मेरे मम्मी ने खरीदी किया वॉशिंग मशीन, मेरे पापा ने खरीदी किया फ्रिज, हाँ, मेरे भाई ने खरीदी किया सपोज कार, हाँ, और मेरे बहन ने खरीदी की नेकलेस। ओके, ये हो गया। नाउ तो देखो, ये था अपना डोमेन। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, फंक्शन कैसे जा रहा है, फंक्शन फ्रॉम पंकज फैमिली टू सीसीएम। ओके, पंकज फैमिली टू सीसीएम, तो ये पहला वाला बाय डिफॉल्ट डोमेन हो जाता है, और ये होता है कोडोमेन। तो रेंज कहां से टपक पड़ी, तो रेंज क्या होगी, मतलब हमने क्या क्या खरीदी किया। ठीक है, वो सिटी सेंटर में से, मतलब वो कोडोमेन में से हमने क्या क्या खरीदी किया, उसे कहते हैं रेंज। तो हमने खरीदी किया ये सारा। ओके, तो दिस इज द रेंज फॉर माय फैमिली। ओके, माय फैमिली, समझ में आ रहा है, इस तरह से। ठीक है, सो द दिस इज अ एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ दिस। If a function f from a to b, then set r is a called range of a function f. तो रेंज क्या होती है, f of x, x belongs to a। तो देखो स्टूडेंट्स, वेरी शॉर्ट, मैं आपको ग्राफिकली भी बताता हूँ और एक शॉर्ट भी बताता हूँ। ग्राफिकली कैसे, हम फंक्शन को कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे कौन होता है x, यहाँ पे कौन होता है y, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दैट इज एफ ऑफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये होता है x। ग्राफ के ऊपर x को कहा जाता है डोमेन। डोमेन का मीनिंग क्या होता है, सीधा साधा, जहां से वैल्यू को लिया जाए उसे कहते हैं डोमेन। और कोडोमेन क्या होता है, जहां पे हमें उसके रिजल्ट मिलेंगे उसे कहते हैं कोडोमेन। ओके, तो यहां पे देखो, अगर मैंने 1 लिया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। नाउ अब यहां पे है 10 20 30 40 50 60। अब अगर मैं ऐसा सोचूं, वो अपने
कालिके के जतरे में वो खेला है क्या गेम? मतलब एक नंबर पे गिरा तो आपको 10 रुपए मिलेंगे, 4 नंबर पे गिरा तो 20 रुपए मिलेंगे, लाइक दिस। वो एक रिंग होती है फेंकने की। अब मेरा जो है, मैंने एक गेम खेला तो मेरे को 10 रुपए मिल गए, ठीक है, दिस इज। देन 4 पे मुझे 50 रुपए मिल गए, 7 बार खेला तो मुझे 60 रुपए मिल गए, ठीक है। तो देखो डोमेन में क्या क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये सारे आए। सो डोमेन में ये चला जाएगा, कोडोमेन में ये चला जाएगा, ओके। और रेंज क्या मिली मुझे, ये। अब डेफिनेशन देखो, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब क्या, ये जो कुछ भी मिलेगा हमें वो होगी रेंज एक्चुअली, ठीक है। मतलब डोमेन मतलब व्हाट, इनपुट वैल्यू, एंड रेंज मतलब क्या, आउटपुट वैल्यू, मतलब क्या डालने से हमें क्या मिलेगा, ओके। सो इस तरह से, ओके। सो इसके ऊपर के एग्जाम्पल्स, हाँ, कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं, वो अगले लेक्चर में देखेंगे ना, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।